नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है पीटीआई भाषा की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी को। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना जी, जिस तरह से फीफा फुटबॉल विश्व कप आगे बढ़ रहा है, रोमांच बढ़ता जा रहा है, चाहे किसी ग्रुप की बात करें, सभी जगह यही स्थिति है। बिल्कुल। और इतने साल में हर बार ऐसा होता था कि एक कोई ग्रुप होता था जिसको हम ग्रुप ऑफ डेथ कहते थे कि बड़े उलटफेर होते थे, लेकिन इस बार तो शुरुआत इतने उलटफेरों के साथ हुई है। हर मैच में एक नया रोमांच, तो वाकई लगता है कि काफी मजेदार सफर रहने वाला है इस विश्व कप का। बिल्कुल, आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस है वो अपने श्रोताओं को बता दें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में घाना और दक्षिण कोरिया का मुकाबला जारी है। घाना कोरिया से 3-2 से आगे। सर्बिया और कैमरून का मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त। भारतीय मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने कोलंबो में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैंथमवेट और एशिया सिल्वर क्राउन के खिताब जीते। कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और सौराष्ट्र विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे और अफगानिस्तान ने अगले वर्ष भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित की। तो सबसे पहले फीफा फुटबॉल। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच में इस समय घाना और दक्षिण कोरिया का मैच चल रहा है। और स्टूडियो में आने तक जब हम आए तो उस समय घाना दक्षिण कोरिया से 3-2 से आगे है। दक्षिण कोरिया की ओर से चो ग्यूसिंग ने गोल किए, वहीं घाना की तरफ से कुदुस मोहम्मद ने 2 और मोहम्मद सेलिलुजी ने 1-1 गोल किया। ये मैच जिस तरह से चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, शुरुआत तो घाना ने बहुत शानदार की थी और जबरदस्त 2 गोल की बढ़त बना ली थी। और जैसे हमने कल भी देखा था कि बढ़त बनाने के बाद मैच ड्रॉ हुए हैं टीमों के बीच में, तो यहाँ घाना ने बढ़त बना ली और लगने लगा था कि ये दबदबा घाना का कायम रहेगा। लेकिन जैसे दक्षिण कोरिया ने 5-10 मिनट के अंतर में दनादन 2 गोल करके वापसी की और मैच को एकदम रोमांचक, बल्कि एक समय तो लगा 3-3 हो गया, लेकिन शायद वो ऑफसाइड हो गया गोल। तो अभी भी कुछ मिनट शायद बचे हुए हैं। इंजरी टाइम चल रहा है, इंजरी टाइम समाप्त हो चुका है। इंजरी टाइम चल रहा है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से रोमांचक होता जा रहा है विश्व कप, तो जब तक आखिरी हूटर नहीं बज जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते कि ये टीम जीत गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ताजा खबर भी आ गई है और ताजा खबर के अनुसार, फुल टाइम के अनुसार, अब घाना ने ये जो मैच है वो जीत लिया है 3-2 से। देखिए, शुरू से जिस टीम का दबदबा रहा उसी टीम को जीत मिली। हालांकि मैं स्टेडियम में देख रही थी, बड़ी तादाद में कोरिया के जो समर्थक आए हुए हैं। जैसे कोरिया के 2 गोल हुए थे, रोना धोना, खुशी के आंसू, एकदम जज्बात एकदम पूरे उफान पर थे। उन्हें जरूर यहाँ निराशा हाथ लगी होगी। बिल्कुल। और इससे पहले सर्बिया और कैमरून का मुकाबला 3-3 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। ग्रुप जी के मुकाबले में सर्बिया की ओर से स्ट्राहिंजा पेवलोविच, सेर्गेज मिलिनकोविच सेविच और अलेक्जेंडर मित्रोविच ने गोल किए हैं। कैमरून की ओर से जीन चार्ल्स कैस्टेलिटो, विंसेंट अबूबकर और एरिक मैक्सिम चोपो मुंटिंग ने गोल किए हैं। ये जो मैच रहा वो 3-3 की गोल के बराबरी पर समाप्त हुआ है। सर्बिया और कैमरून अच्छी टीमें मानी जा रही थी। बिल्कुल, कैमरून तो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की बहुत अच्छी टीम है। और उसके बाद इस मैच में भी शायद बहुत समय बाद ऐसा कोई मैच मैंने देखा कि दोनों टीमों ने एक बार बढ़त बनाई और लग रहा था परिणाम की ओर जाएगा मैच, और फिर ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। तो यहाँ पर एक ड्रॉ जो है, क्योंकि ये ग्रुप चरण के मैच है और यहाँ पॉइंट्स प्री क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो ये ड्रॉ जितने भी हो रहे हैं, निश्चित तौर पर टीमों के लिए बहुत ही ये निराशाजनक परिणाम हो सकता है। और ग्रुप जी में रात 9:30 बजे ब्राजील का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ग्रुप एच में रात 12:30 बजे पुर्तगाल और उरुग्वे की टीम आमने सामने होंगी। तो क्या संभावनाएं हैं, आइए सुनते हैं। South Korea and Ghana will have their second match in Group H. Ghana lost their first match to 2-3 after giving Portugal a tough fight. South Korea, on the other hand, denied Uruguay from scoring and settled for a goalless draw. But next match between Brazil and Switzerland at Stadium 974 certainly hogged the attentions of the football lovers.
However, bad news coming out of Brazil camp in the aftermath of the Serbia game is that Neymar will miss the rest of the group stage after suffering an ankle ligament injury in the latter stages of the match. Right back Danilo will also miss the rest of the World Cup 2022 group stage with a similar injury. Earlier, Brazil's first opponent, Serbia, were highly fancied by one of their dark horses at this tournament, but a dominant performance from the Seleção made them look very ordinary. A hugely talented and highly regarded left-sided forward of Brazil, Velíquez Uz's confidence and his dribbling ability are key components to the success of the team. Besides the striker, Richardson's scoring ability is known for all. Regarding his scissors kick shot for his second goal against Serb, the Swiss coach Murat Yakin exclaimed that the football lovers bidding their time to watch this mesmerizing goal. The FC Lugano forward has been struggling with muscle tension in his upper body and is a doubt for the glitzy clash against Brazil. But Jan Sommer is a world-class shot stopper. Not only that, he is one of the most agile keepers in the game and is each superb with the ball at their feet. His consistent performance for his club and his national team has been amazing. He is an underrated goalkeeper who will play a crucial role to stop Brazil's attack. Both the team will stick to 4-2-3-1 combination. Aarti Rana for Sports Scan. तो ब्राजील का सामना स्विट्जरलैंड से और पुर्तगाल और उरुग्वे का मुकाबला, दोनों ही मुकाबले बड़े ही रोमांचक होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ही। अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो भारत में भी सभी की नजरें इन दोनों मैच पर है और जैसे रिपोर्ट में कहा कि ब्राजील के थे थोड़ा सा निराशाजनक है कि जो जिस खिलाड़ी पर सभी टीमों की नजरें हैं और सारा टीम कंपोजिशन जो उनके इर्द गिर्द घूमता है और पता नहीं उनकी किस्मत क्या है। 2000 पिछले विश्व कप में भी वो चोटिल होकर लौट गए थे रोते हुए, वही इमेज जो है वो चस्पा है उनकी सबके ज़हन पे। और इस बार भी ऐसा हुआ कि वो ग्रुप चरण का एक भी मैच अब नहीं खेल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोच की रणनीति पर इसका जरूर असर पड़ेगा। लेकिन दुनिया की नंबर 1 टीम है और सामने स्विट्जरलैंड है, भले ही वो रैंकिंग में 15वें स्थान पर हो, लेकिन दोनों के बीच जो पिछले कुछ मुकाबले हुए हैं तो 3-2 का जीत हार का रेशो है दोनों का आपस में, तो इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम स्विट्जरलैंड नहीं है। और पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली टीम के दिमाग में एक ही शब्द इस समय चल रहा होगा, बदला जी, क्योंकि ये वही टीम है जिसने उसे विश्व कप से बाहर किया था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी विश्व कप है और यहाँ पर जरूर वो एक अतिरिक्त प्रेरणा के साथ उतरेंगे कि बदला भी लेना है और टीम को आगे भी ले जाना है। बिल्कुल। और अगर हम कल के मुकाबलों की बात करें तो ग्रुप ई में स्पेन और जर्मनी के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर छूटा। ग्रुप ई में ही एक अन्य मैच में कोस्टा रिका ने जापान को 1-0 से हरा दिया। जापान के लिए तगड़ा झटका, बिल्कुल करारा झटका है। हालांकि कोस्टा रिका भी अच्छी टीम है, लेकिन जापान से उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से प्री वर्ल्ड कप बिल्डअप उनका रहा है और जैसे उनका प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में पहले मैच में, लग रहा था कि कहीं ना कहीं जापानी टीम भारी पड़ेगी, लेकिन कोस्टा रिका ने वाकई में लाजवाब कर दिया उन्हें पूरे मैच में देखा जाए तो। और क्रोएशिया ने कनाडा को जो है 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इसके अलावा मोरक्को ने उलटफेर में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम को 2-0 से हराया। देखिए क्या अपसेट, मतलब जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, किसी ने सोचा था कि अर्जेंटीना सऊदी अरब से हार जाएगी और मोरक्को की टीम बेल्जियम को हरा देगी। और इस मैच के बाद तो बेल्जियम में और नीदरलैंड में काफी दंगे फसाद भी शुरू हो गए हैं, तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है बड़ी टीमों के लिए कि वो किसे कमतर मानकर खेलना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गलती भी भारी पड़ती है और यही इस मैच में देखने को मिला। बिल्कुल। और हम चलते हैं आई लीग फुटबॉल की तरफ। श्रीनगर में आज आई लीग फुटबॉल में रियाल कश्मीर ने चर्चिल ब्रदर्स को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल रियाल कश्मीर के इब्राहिम नूरुद्दीन ने 76वें मिनट में किया। प्रतियोगिता में दूसरा मैच राउंड ग्लास पंजाब और आइजोल एफसी के बीच जारी है। हाफ टाइम तक दोनों टीम 1-1 गोल की बराबरी पर थी। श्रीनगर में जो मैच हुआ रियल कश्मीर का और चर्चिल ब्रदर्स को हराना कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। और रियल कश्मीर टीम ने जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं फुटबॉल में वापसी, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब हम ये बात करते थे कि दहशतगर्दी के साए से निकलकर फुटबॉल के
फूल वहां खिलने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हुए देखिए आप, रियल कश्मीर टीम एक आई लीग में बड़ी ताकत के रूप में उभरी है और जबरदस्त पूल है उनके पास खिलाड़ियों का, काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि इस आई लीग का ये जो आई लीग का सत्र है, जैसे फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इनके लिए एक क्रांतिकारी साबित हो सकता है। बात करते हैं मुक्केबाजी की। भारतीय मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने कोलंबो में थाईलैंड की थांचानोक फानन को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैंथमवेट और एशिया सिल्वर क्राउन के खिताब जीते हैं। उर्वशी ने कल रात थांचोक को सर्वसम्मत फैसले में हराया था। रुक करते हैं क्रिकेट का। कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और सौराष्ट्र विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में 30 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का सामना सौराष्ट्र से और दूसरे सेमीफाइनल में महाराष्ट्र असम के साथ खेलेगा। लेकिन आज जो महाराष्ट्र का मुकाबला हुआ है उसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली है, 7 छक्के लगाए हैं एक ओवर में। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आज अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में उत्तर प्रदेश के साथ मैच में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस ओवर में कुल 43 रन बने। इससे पहले 2018 में फोर्ड ट्रॉफी में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से ब्रेट हैम्पटन और जो कार्टर ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के विलियम लुडिक के ओवर में इतने रन बनाए थे। क्वार्टर फाइनल में गेंदबाज शिवा सिंह ने इस ओवर में एक नो बॉल भी की, जिससे ये ओवर 7 गेंद का हो गया। एक ओवर में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ली जॉर्मोन के नाम पर है, जिन्होंने वेलिंगटन के शेल ट्रॉफी के एक मैच में 8 छक्के लगाए थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मैच में शिवा सिंह की इस ओवर की 5वीं गेंद नो बॉल थी और उस पर भी गायकवाड़ ने छक्का लगाया था। गायकवाड़ पारी का आगाज करते हुए आखिर तक क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने 159 गेंदों पर नाबाद 220 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल हैं। इसके साथ ही ये बल्लेबाज उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में एक ओवर में कम से कम लगातार 6 छक्के जड़े हों। इससे पहले सर गैरी सोवर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली, लियो कार्टर, किरोन पोलार्ड और तिसारा परेरा ये कारनामा कर चुके हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। बहुत बड़ी बात जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एक ओवर में 6 छक्के तो सुना था, 7 छक्के, नो बॉल पे भी छक्का मार दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये उन खिलाड़ियों में से है जो आईपीएल की देन है और ताबड़तोड़ खेल में एकदम माहिर है और उनके दम पर महाराष्ट्र की टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई। और अगर हम इन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की बात करें, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और सौराष्ट्र, किस टीम को आप फेवरेट मान रहे हैं इस ट्रॉफी को उठाने के लिए? कर्नाटक तो प्रूवन परफॉर्मर है और अच्छा प्रदर्शन करती आई है। महाराष्ट्र इस समय जबरदस्त फॉर्म में है और असम की हम बात करें तो रियान पराग ने आज जिस तरह से पारी खेली है, उन्होंने भी चौको छक्कों की बौछार लगाई है। तो ये चारों ही टीमें जो है वो दमदार टीमें हैं और मैच वाले दिन कौन किस तरह से दबाव को झेल पाता है उस पर निर्भर करेगा। क्रिकेट की ही एक और खबर। अफगानिस्तान ने अगले वर्ष भारत में होने वाली आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। पल्लीकल में श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने विश्व कप सुपर लीग अंक तालिका में 5 अंक और जोड़े हैं, जिससे उसके कुल 115 अंक हो गए हैं। लेकिन श्रीलंका के लिए आज का जो परिणाम रहा वो काफी हानिकारक रहा। बिल्कुल, बहुत ही निराशा हाथ लगी होगी और अफगानिस्तान के लिए जरूर ये, हालांकि कोई भी टीम नहीं चाहती कि इस तरीके से वो खेलते हुए ही जीत कर जाना चाहती हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में अपना दबदबा बनाने के बाद अब उनके पास मौका है कि 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें भी अपनी बादशाहत, उपयोगिता क्षेत्र में साबित करे और अफगानिस्तान के लिए यह वाकई में बहुत सुनहरा मौका है। बिल्कुल। और जाने से पहले एक बार हेडलाइंस अपने श्रोताओं को फिर बता दें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में घाना और दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर अगले उसकी अच्छी जीत दर्ज की है। सर्बिया और कैमरून का मैच 3-3 की गोल से बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने कोलंबो में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैंथमवेट और एशिया सिल्वर क्राउन के खिताब जीते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और सौराष्ट्र विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे और अफगानिस्तान ने अगले वर्ष भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित की। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था पीटीआई भाषा की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी को। मोना जी, आप हमारी स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।